प्रेज द लॉर्ड। सबके जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में होने पाए। मेरे प्रियो, आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा और आज पूरे दिन आपको संभाल कर रखेगा, अपने अनुग्रह, अपने आशीष में भर कर रखेगा। इसलिए सभी लोग तैयार हो जाइए इस सुबह की प्रार्थना को सुनने के लिए, क्योंकि जो कोई आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करेगा उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य उतरेगी। इसलिए आइए, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले परमेश्वर के एक वचन को लेता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 29 से। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 29 से आइए देखें। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस हमसे कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात न निकलने पाए। कहता है कि जब तुम मसीह को पा गए हो, मसीह के शरण में आ गए हो, तो तुम्हें मसीह के इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहता है कि जैसे तुम्हारा मसीह, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। और कहता है कि कोई गंदी बात, कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। कहता है अगर तुम्हारे मुंह से जो बातें निकलती है, तो कहता है आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कहता है कि फजूल की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले। कहता है बेकार की बातें न निकले, गंदी बातें न निकले। कहता है तुम्हारे मुंह से अगर कोई शब्द निकले तो वही शब्द निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कहता है तुम्हारे मुंह से वही शब्द निकलने पाए कि जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो सुनने वालों के ऊपर उन्नति को प्रकट करे, उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह प्रकट हो। इसलिए कहता है बेकार की बातें, फजूल की बातें तुम्हारे जुबान से, गंदी बातें न निकले, किसी भी प्रकार की बुरी बातें तुम्हारे जुबान से न निकले। कहता है कि तुम बोलो, अपने मुंह से वही शब्द निकालो कि कोई जरूरत पड़े तब, जहां बोलने के लिए जरूरत हो वहां बोलो, और वो शब्द बोलो कि जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर पवित्रताई का प्रभाव डाले। कहता है अनुग्रह प्रकट करे। ऐसा शब्द हो जो सुनने वाला व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह का काम करने पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें अपने मुख से वही शब्द निकालना चाहिए जो परमेश्वर को भाने वाला है, और जो सुनने वाला व्यक्ति हो उसके लिए परमेश्वर की आशीष प्रकट करे। इसलिए कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कहता है हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा उसे शोकित मत करो, उसे दुखी मत करो। क्यों? क्योंकि जब अपने मुंह से बुरी बातें निकालोगे, बुरे शब्द निकालोगे, तो परमेश्वर का जो आत्मा आपको दिया गया है वह दुखी होता है, वो शोक में भरता है। अगर तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करोगे, दुखित करोगे, तो वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा, जो अगर तुम उसे दुखी करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास से चला जाएगा। इसलिए कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि वो आत्मा छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे लिए छाप दी गई है। क्योंकि जब वो छुटकारा का दिन आएगा तो उस आत्मा के द्वारा ही तुम्हें उद्धार मिलेगा।
क्योंकि जिसके अंदर वो आत्मा होगा वही स्वर्ग में जाएगा, और जिसके अंदर उसकी आत्मा नहीं होगी वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो उस पवित्र आत्मा को आप बचा कर रखो, सुरक्षित रखो। हर एक बुराई से अपने आप को बचाओ ताकि वो पवित्र आत्मा सुरक्षित रहे और आप स्वर्ग के लायक, स्वर्ग के योग्य ठहरो। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास से भरिए। आप सभी के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ पवित्र हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु उन सभी को स्पर्श कर, ताकि आज सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। उनके शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने अपने जीवन में निराश है, उदास हैं, आज उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र की व्यवस्थाएं तो टूटने पाए, घर पे हो तो टूटने पाए। हे परमेश्वर, इनके पूरे बदन को अपने लहू में समेट मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू की सामर्थ्य इन्हें सुरक्षित बचा कर रखे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके संपूर्ण जीवन के ऊपर तेरे सामर्थ्य का कब्जा होने पाए पिता, कि हे परमेश्वर, इनका जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीष के द्वारा बिल्कुल भरा रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हे प्रभु तेरे वचन में लिखा है, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वासियों के विश्वास के अनुसार ने चंगा कर। जैसे तूने मार्था से कहा, हे मार्था, विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था ने विश्वास रखा, तूने उसके भाई लाजर के जीवन में बड़ा चमत्कार किया। उसी प्रकार प्रभु इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जितने रोग, जितनी बीमारियां, सब खत्म होने पाए। जितनी भी दुष्ट आत्माएं सब निकलने पाए प्रभु, इनके पूरे बदन के ऊपर तू कब्जा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनमें जो बीमार है वह चंगा होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमार व्यक्ति हैं प्रभु, उन बीमारों को के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अपना ब्लड इनके ऊपर डाल, अपनी सामर्थ्य डाल प्रभु, ताकि जितने रिसीव करने वाले वे अभी तुरंत चंगाई को प्राप्त करें, चाहे जो बीमारियां इनके शरीर में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु, वो दुष्ट आत्मा से चंगा हो जाए। हे प्रभु, जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए जितने लोग हे परमेश्वर नौकरी के तलाश में, उन्हें नौकरी देकर आशीष दे प्रभु। जो रोजगार के तलाश में, उन्हें रोजगार दे। जो धंधा बिजनेस व्यापार के तलाश में, उन्हें बिजनेस व्यापार देकर आशीष दे। इनके सर पे जो कर्ज का बोझ है वो अदा हो जाए, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए। हे परमेश्वर, जितने भी एग्जाम देने वाले प्रभु, उनके एग्जाम के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि अच्छे अंकों से पास हो। हाँ मेरे प्रभु, जो पढ़ाई करने वाले पिता, उनको अपनी आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदान से भर दे प्रभु, ताकि वह आत्मिकता में बढ़े। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में प्रभु अपनी अद्भुत महिमा प्रकट कर मेरे स्वामी, ताकि आज से इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो आत्मिकता में बढ़ना चाहते प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा दे ताकि वह आत्मा में बढ़े। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो सेवा करने वाले, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए पिता, वो आत्मा में भरपूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा उन्हें छुए और उनके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करे। हे प्रभु, मैं विनती करता हूँ इन्हें छू ले प्रभु, इन्हें स्पर्श करने प्रभु, स्पर्श होने दे प्रभु, तेरा स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए, छू ले रिखालाबा संदले रिबा सखाला अंदोलुरो आबालाबा शवालाबा रेबे शेंदेले रिबा संगरंदोलुरो। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य ने छुए और उनको पूरी रीति से चंगा करे, कि जीवन की सारी परेशानियां दूर, चाहे जो बीमारियां आंख में, कान में, नाक में, मुंह में, सीने में, पेट में, कमर में, घुटने में, चाहे जो बीमारियां निकल जाए, संपूर्ण शरीर की बीमारियां भी नष्ट हो जाए, तुरंत आराम मिले। पूरे बदन में दर्द हो तो अभी गायब हो जाए यीशु के नाम में, ये पूरी तरह से चंगाई पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी उन्नति की आशीष दी है। इसलिए आप में जितने लोग प्रभु को अपना दान या दशवांश देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे ये मोबाइल नंबर जिसमें गूगल पे अकाउंट है, आप उस नंबर से अपना दान या दशवांश भेज सकते हो। और जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अवश्य है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।